एक बार एक भक्त के मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ाने के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग यानी कि प्रसाद वैसा का वैसा ही क्यों बना रहता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। क्या आपको इस प्रश्न का जवाब पता है? यदि नहीं तो क्या आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक दिन की बात है, एक लड़के ने क्लास में अपने गुरुजी से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं? क्या उन्हें हमारा प्रसाद अच्छा नहीं लगता? और जब सभी कहते हैं कि भगवान को भोग लगा दिया है, तब मैं यही सोचता हूँ कि भगवान ने यदि भोग खा लिया है तो हमारा प्रसाद उतना का उतना ही क्यों बना रहता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। गुरुजी ने उस शिष्य को तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उसी दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक को याद कर लें। करीब 1 घंटे बाद गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक याद हुआ कि नहीं। इस पर उस शिष्य ने पूरा श्लोक गुरुजी को सही सही सुना दिया। फिर भी गुरुजी ने सिर नहीं में हिलाया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, अगर आप चाहें तो आप पुस्तक में देख लें, श्लोक बिल्कुल वैसा ही मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में लिखा है। गुरुजी ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य ने कुछ कहा तो नहीं, पर उससे समझ में भी कुछ नहीं आया। इस पर गुरुजी ने समझाते हुए कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इसके कारण स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या आपको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें।